हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का द थर्ड लेवल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना है। किस चीज़ का वर्णन करना है? तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गैलिसवर का और इलिनॉइस का। ये गैलिसवर और इलिनॉइस क्या है भाई? ये नगर के नाम है, शहर के नाम है। और ये शहर कब थे? 1894 में थे। तो इन दोनों शहरों का हमको वर्णन करना है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो गैलिसबर्ग है और जो इलिनॉइस है ना, कैसे शहर है? इज अ वंडरफुल टाउन। टाउन मतलब होता है नगर होता है, और वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। तो ये दोनों जो शहर है ना, ये कैसे हैं? वंडरफुल टाउन मतलब अद्भुत ही नगर है। अब कोई भी शहर को हम अद्भुत या अच्छा कब कहेंगे? वहाँ के दृश्यों के कारण कहेंगे, वहाँ के मौसम के कारण कहेंगे, या हम फिर वहाँ के लोगों के कारण। मतलब जब हमें किसी शहर का वर्णन करना हो या किसी ने हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आपको किसी शहर का, अपने शहर का वर्णन करना हो, अपने गांव का वर्णन करना हो, तो तीन चीज़ों का मेन तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? वहाँ के दृश्यों के कारण वो शहर सुंदर होता है, वहाँ का जो मौसम है उसके कारण सुंदर होता है, और वहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार के लोग हैं इस पर भी डिपेंड करता है उसकी सुंदरता के लिए। तो इसमें हम वो तीन चीज़ों का उल्लेख करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह दिया है? जो गैलिसवर और जो इलिनॉइस है ना, ये वंडरफुल टाउन है। अब वंडरफुल टाउन तो है, मगर कैसे हैं? उनके वहाँ के दृश्यों के कारण। तो दृश्यों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। तो पहला दृश्य लिखा है, वहाँ पर जो हाउस है ना, घर जो बने हैं ना, वो घर कैसे बने हैं? तो लिखा है बिग मतलब बड़े बड़े, ओल्ड फ्रेम के हैं मतलब पुराने समय वाले जमाने के फ्रेम के तरीके से हाउसेज मतलब घरों को बनाया गया है। तो पहला दृश्य बताया, वहाँ पर घर कैसे हैं? बिग ओल्ड फ्रेम के हाउसेज बने हैं। और घर के सामने क्या बने हैं? हुज मतलब होता है विशाल, और लाउंस मतलब होते हैं बगीचे, जो घास के मैदान होते हैं घर के सामने बनाते हैं, वो घास लगाकर बनाते हैं, तो बगीचे भी बोल सकते हैं ना। तो हुज लाउंज मतलब बड़े बड़े बगीचे बने हुए हैं। और तीसरी चीज क्या लगी है? बिग ट्रीज। और कैसे वृक्ष लगे हैं? वहां पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, जिससे ये वंडरफुल टाउन बन रहा है। ठीक है ना। तो पहले वहां के क्या बता दिए हमने? दृश्य बता दी। अब हम वहां का क्या बताएंगे? मौसम बताएंगे। चलिए मौसम के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? जो समर इवनिंग्स होती है मतलब जो गर्मियों की शाम होती है, वहाँ का जो मौसम है ना सबसे अच्छा गर्मियों में रहता है, इसलिए वहाँ पर लिखा है जो समर इवनिंग्स है मतलब गर्मियों की शाम है ना, वर मतलब होती है, ट्विस मतलब होता है दुगनी, और एज अ लॉन्ग मतलब होता है लंबी। तो गर्मियों की शाम कैसी होती है? दुगनी लंबी होती है। क्या लिखा हुआ है? जो समर इवनिंग्स हैं, वर मतलब होती हैं, ट्विस मतलब दुगनी, और एज अ लॉन्ग मतलब दुगनी लंबी होती हैं। अब यहाँ पर मौसम का बता दिया अपन ने। अब क्या बताएंगे? वहां के लोग। तो क्या लिखा है? द पीपल मतलब वहां के जो लोग हैं ना, हैड लिव्ड मतलब रहते थे। अब कैसे रहते थे? रहने का तरीका लिखा है, तो दो वर्डों से हमें पता पड़ रहा है कैसे रहते थे। पीस मतलब शांति के साथ, और हार्मोनी मतलब होता है मिलजुल कर रहते थे। क्या लिखा हुआ है? द पीपल हैड लिव्ड, जो लोग हैं ना वहां के, लिव्ड मतलब रहते थे। कैसे रहते थे? दो वर्ड लिखे हैं, पीस और हार्मोनी मतलब शांति के साथ और मिलजुल कर रहते थे। और उन लोगों के पास क्या लिखा है? हैड मतलब होता है पास, तो उन लोगों के पास आ लॉट ऑफ मतलब अत्यधिक, और लेजर मतलब होता है फुर्सत, और टाइम मतलब समझते ही समय होता है। तो उन लोगों के पास क्या होता था? फुर्सत वाला समय अत्यधिक होता था। तो फुर्सत से बैठ जाते थे और आराम करते थे। तो आराम कहाँ करते थे उसका बताया गया। तो क्या लिखा है? दे मतलब वे लोग, सेट मतलब बैठ जाते थे। कहाँ बैठ जाते थे? तो लिखा है आउट मतलब बाहर बैठ जाते थे, मतलब घर से बाहर बैठ जाते थे। और घर से बाहर बैठ तो जाते थे, कहाँ बैठ जाते? स्थान का नाम लिखा हुआ है। देर मतलब उनके, और लाउंस मतलब होते हैं बगीचे में, जो बड़े बड़े बगीचे बने थे घर के सामने, उन बगीचों में बैठकर वो आराम करते हैं। अब आराम करते हैं तो कौन कौन करता है? जो लिखा हुआ है जो मैन है ना वहाँ के, क्या करते हैं? बैठकर स्मोकिंग करते हैं। क्या स्मोकिंग करते हैं? सिगार। और सिगार पीते पीते क्या करते हैं? टॉकिंग मतलब बातें करते हैं। और बातें कैसे करते हैं? चिल्ला मिल्ला के नहीं करते। कैसे? क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक बातें करते हैं अपनी पत्नियों से। और जो पत्नियां भी हैं ना उनके साथ जो बैठती हैं ना, वो क्या करती हैं? वूमन क्या करती हैं? बेबिंग मतलब हिलाती हैं। क्या हिलाती हैं? पाम लीफ फैंस। पाम, जो पाम मतलब होता है खजूर का वृक्ष को बोलते हैं, और लीफ मतलब पत्तियां, और फैन मतलब पंखे। उन पत्तियों से क्या बना लेती हैं? पत्ते से पंखा बना लेती हैं, और अपने पतियों को क्या करती हैं? हवा करती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ों के कारण ये वंडरफुल टाउन है। कौन कौन से? वहाँ के दृश्य हैं, वहाँ का मौसम है, और वहाँ के जो लोग हैं। एक बार फिर से देख लें, वहाँ के दृश्य कौन कौन से हैं? ओल्ड फ्रेम हाउसेज बने हैं, हुज लाउन है, और बिग ट्रीज हैं। ये दृश्य हो गए। और मौसम की बात करें तो क्या है? जो समर
इवनिंग्स है वो कैसी होती हैं, ट्विस्ट मतलब दुगनी, एज लॉन्ग मतलब दुगनी लंबी होती हैं। ये मौसम हो गया है। अब वहाँ के लोगों की बात करें, जो पीपल है क्या करते हैं, लिव्ड मतलब रहते हैं। कैसे रहते हैं, पीस एंड हार्मोनी के साथ रहते हैं। और उनके पास क्या होता है, हैड अ लॉट ऑफ लेजर टाइम, फुर्सत वाला समय होता है, इसलिए वो आराम करते हैं। तो आराम कहाँ करते हैं, तो लिखा है दिस साइड पे बैठ जाते हैं। कहाँ, आउट मतलब बाहर, घर से बाहर बैठ जाते हैं। घर से बाहर तो बैठ गए, मगर कहाँ बैठे हैं, देयर लाउंज मतलब अपने अपने बगीचों में बैठ जाते हैं। और बैठकर जो इस मैन है ना, स्मोकिंग करते हैं। क्या स्मोकिंग करते हैं, सिगार। और सिगार पीते पीते क्या करते हैं, टॉकिंग। और कैसे, क्वाइटली मतलब चुपचाप शांतिपूर्वक अपनी पत्नियों से बात करते हैं। जो पत्नियां हैं, जो वुमेन हैं, वो क्या करती हैं, बेबिंग करती हैं। क्या बेबिंग, क्या बेबिंग मतलब होता है हिलाना। क्या हिलाती हैं, फैंस को। और कौन से फैन, तो लिखा है पाम लीफ के जो फैन बनाकर वो अपनी पत्नियों को हवा करती हैं।